जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ।
मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों से मजाक उड़वाना पड़ता है। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी। अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने घर का खर्चा उठाना मुश्किल हुआ है, रोजी रोटी कमानी कितनी मुश्किल है। लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं रोजी रोटी के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, और जब वापस घर आते हैं शाम को, रात को, देर रात को, जेब खाली होती है। संगत जी, आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है संगत जी, कोई आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है पैसा कमाना। इतनी आसानी से आता भी नहीं, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो आज की डेट में तो संगत जी बंदा बंदा परेशान है। आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। उसका नाम है प्रॉब्लम का पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत आपको हर घर में मिल जाएगी संगत जी। चाहे आप किसी बिजनेसमैन के घर में चले जाओ या किसी रिक्शे वाले की झुग्गी के अंदर, वो बात अलग है संगत जी। बिजनेसमैन लाख रुपए के लिए परेशान है, उसको लाख रुपए चाहिए, नहीं मिल रहे, उसको 1 लाख चाहिए। रिक्शे वाले को चाहिए 100 रुपए, वो 100 रुपए के लिए परेशान है। तो परेशान तो सारे हैं, ये बात तो पक्की है, पर किसी को लाख चाहिए तो किसी को 100 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए तो किसी को 500 रुपए चाहिए संगत जी। तभी तो मैं गुरुजी को आज यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरुजी को बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत साक्षी गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी गुप्ता रोहिणी सेक्टर 10 दिल्ली में रहती हूँ।
संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। पिछले साल ही हम लोग गुरु जी के पास आए थे बड़े मंदिर में पहली बार। उससे पहले तो हमें गुरु जी का पता भी नहीं था संगत जी। मैं तो कहती हूँ कि अगर गुरु जी का हमें पहले पता चल गया होता ना, पहले पता लग गया होता, तो आज हमारी ये हालत ना होती संगत जी। आज हमारी ये हालत होती ना, कभी जिंदगी में ना होती। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत पर जो परेशानियां आने वाली होती है ना, गुरु जी उनको पहले ही खत्म कर देते हैं, पास आने भी नहीं देते, है ना। तो संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ काश ऐसा हो पाता, पर चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है संगत जी। हमारे घर में संगत जी बहुत दिक्कत थी। मेरे अंकल ने बड़ा कर्जा उठाया हुआ था, बैंकों का ले लो या वैसे प्राइवेट लोगों का ले लो। संगत जी, बहुत कर्जा हमारे सिर के ऊपर चढ़ा हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वापस कैसे करें। सबसे बड़ी बात है संगत जी, कर्जा लेना आसान है, चुकाना बड़ा मुश्किल है संगत जी। कम से कम नहीं तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, 1 करोड़ से भी ज्यादा का। संगत जी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी को बोल के देखो, आज की डेट में 1 करोड़ का कर्जा संगत जी हमने लोगों से लिया हुआ था। कुछ इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के संगत जी 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। अब देने के लिए तो पास में 1 लाख भी नहीं थे, 1000 भी नहीं थे, 1 लाख तो भूल ही जाओ देने के लिए वापस। इतना बुरा हाल घर का हो गया था संगत जी। जब किस्मत खराब होती है ना, तो बंदा फिर ऐसे ही करता है। ये चीजें होती जाती हैं। फिर जब किस्मत हमारी सड़ी हुई थी, किस्मत खराब थी, है ना, तो ये चीजें होती गई। काम धंधे बंद हो गए, लॉसेस हो गए, बहुत ज्यादा नुकसान हो गए संगत जी काम धंधों में। दुकानें बंद हो गई, चलते चलते दुकानें बंद हो गई। एक दुकान में आग लग गई। रात को मेरे अंकल दुकान बंद करके आए, सुबह पता चलता है दुकान में आग लगी, सारा सामान सड़ गया, सारा सामान जल के राख हो गया संगत जी। नुकसान तो हमारा ऐसे हुआ है संगत जी बहुत। हम लोग तो ना इतने संगत जी हमने दर दर की ठोकरें खाई हैं, हमने दर दर की। कोई कहता है यहाँ चले जाओ, यहाँ बाबा आए हुए हैं, ये संत महात्मा आए हुए हैं, ये पंडित जी आए हुए हैं, ये आचार्य जी आए हुए हैं, इनको दिखा लो। संगत जी बड़े लोगों को हाथ दिखाया, पर हुआ कुछ भी नहीं संगत जी। सब लोग अपनी अपनी बातें करके चले जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, होता कुछ भी नहीं है। उपाय तो संगत जी बड़े लोगों ने बताए। उपाय, ये अंगूठी डाल लो, ये नग डाल लो, ये उपाय कर लेना, ये दान दे देना, वो कर देना। संगत जी सारे पैसों के काम है। पैसों के बिना तो उपाय भी नहीं होते। उपाय भी तभी होते हैं जब जेब में पैसे हों। क्या होता है पैसों के बिना? कुछ भी नहीं होता संगत जी। कोई बीमार हो जाए घर में, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पैसे लेगा तब उसका इलाज करेगा, वरना उसको मरने देगा डॉक्टर भी। संगत जी ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया बड़ी मतलबी है आजकल। वो पहले का टाइम बड़ा अच्छा था, जहाँ इतना लोगों में मोह माया का इतना था ही नहीं संगत जी। आजकल तो बच्चा भी ऐसी ऐसी बातें करता है कि बड़े को शर्म आ जाती है, बड़े बंदे को शर्म आ जाती है। आजकल का बच्चा भी ऐसी बात कई बार कर देता है ना। तो ये टाइम ऐसे ही है संगत जी, सारी दुनिया पैसे की है। आप मेरे घर की सुनो ना, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने भाई बहन, जेठ, देवर, मेरी ननंदें, संगत जी सब लोग जहाँ उनको पता चला ना कि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। सब भाग गए छोड़ के कि भाई हमें फोन मत करना, क्योंकि इसका जब भी फोन आएगा ये पैसे मांगेंगे हमसे। लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए संगत जी। बताओ आप जरा, ये ऐसा टाइम है। अब क्या होता है, मेरे अंकल है संगत जी बैंक से, और 3-4 प्राइवेट लोग हैं जो मार्केट के ही हैं,
उनसे लोन लिया हुआ था। मतलब ना हर तरफ से फंस गए थे। अब वापसी करने का टाइम था, बैंक भी बार बार बैंक के भी इंटीमेशन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, लेटर्स आ रहे थे कि आपका ये लोन है, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है, हम इस प्रॉपर्टी को ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी उनकी भाषा होती है संगत जी। और देखो जिसने दिए वो लेगा भी तो सही ना। गलती तो हमारी है कि हम नहीं दे रहे, उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो हमें दिए हैं तो वो वापस तो मांगेगा ना संगत जी। जो एक बार पैसे आपको देगा क्या वो आपसे वापस भी ना ले? ना ले, बताओ मुझे आप, लेगा ना वापस? तो हमारी गलती थी, हमारे काम धंधे बंद हो गए, नुकसान हो गए, और हम उस बीच में वो सारे पैसे लोगों के हम संगत जी लेके बैठ गए बस। अब क्या होता है, आप संगत जी, मेरे हैं 2 बेटे, दोनों बेटे मेरे हैं मैरिड, दोनों बच्चों की शादियां हुई हुई हैं। दोनों के आगे एक लड़के का एक बेटा है, एक लड़के की एक बेटी है। हंसता खेलता परिवार था संगत जी। जब मेरी बहुओं को पता चला कि ऐसे ऐसे करके पापा जी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, पूरे परिवार में ऐसा माहौल है, तो मेरी बहुओं ने पता है मुझे क्या बोला? मेरी बड़ी बहू ने कहती है, मम्मी जी आप बोलो तो मैं अपने पापा से बात करूं, अपने भाई से बात करूं, फाइनेंसर है संगत जी, वो ना फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंसर हैं वो। तो मैंने कहा देख बेटा, हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना, मर जाएंगे सूखी रोटी खा लेंगे, पर किसी से 1 रुपया नहीं लेना हमने, क्योंकि हमने वैसे लोगों से बड़े पैसे लिए हुए हैं। इतनी बददुआ लोग हमें दे रहे होंगे, आज हमारा क्या हाल हो रहा है, क्या हाल हो रहा है हमारा संगत जी। मेरे अंकल की किडनीज खराब हो गई, किडनियां खराब हो गई, देखो ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना कोई खाने पीने वाला माहौल, कुछ नहीं, सिर्फ दाल फुल्का खाना, सुबह दाल रोटी, रात को दाल रोटी, बस। कोई बाहर का चीजें नहीं, कुछ नहीं, कोई उनको वो नहीं है, कोई आते नहीं है बुरी, फिर भी उनकी दोनों किडनी खराब। अचानक से पता चला कि मेरे अंकल की किडनी खराब है। जहां उनके चेक्स मतलब हुए ना, एक दो सिम्टम मिले उनको थोड़े से, तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहते पहले चेक करवाओ, आप KFT चेक करवाओ अपना, क्योंकि इसके तो KFT चेक करवाना पड़ेगा। KFT चेक करवाया तो पता चला किडनी खराब है अंदर, बस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं संगत जी, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करवाया हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ दवाई खाते हैं और चल रहे हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से चल रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग से चल रहे हैं संगत जी। वरना हम लोगों को, मैंने आपको बताया नहीं, अगर हम पहले मिल गए होते गुरुजी हमें, तो आज हम कहाँ होते संगत जी? कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। मैंने तभी आपसे ये बात बोली थी, पर कोई बात नहीं, चलो अब तो जो हो गया उसमें अब क्या हम जाएं। अब आप देखो संगत जी, जब सारे दरवाजे बंद हो गए ना, शरीर भी खराब रहने लग गया, कर्जा चढ़ा हुआ है, वापसी करना है, लोग घर में आ रहे हैं, बोल बाल के जा रहे हैं, बहू बेटियों के सामने बोल रहे हैं, मतलब गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाजों में बोल रहे हैं, बहू बेटियों वाला घर है संगत जी। एक दिन ना मेरे अंकल, एक हमारे मार्केट के बंदे, उनसे ना मेरे अंकल ने पैसे लिए हुए थे थोड़े, मतलब 4-5 लाख रुपए लिए हुए थे, इंटरेस्ट पर लोन लिया हुआ था। तो वो अंकल ना घर पे आते हैं, मेरे अंकल को बड़ा बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं, मेरे अंकल को बोलते हैं कि तू ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तू मेरे पैसे खा गया, तूने, तेरे साथ ये होगा, वो होगा, तेरे को मेरी बद्दुआ लगेगी, ऐसा होगा, दुनिया भर की बातें वो आदमी मेरे अंकल को बोल के गया। मुझे भी ठीक बात है, हमने पैसे देने हैं, उसका गुस्सा भी बनता है संगत जी। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो गुस्सा तो करेगा ना बंदा, पर उसने इतनी बद्दुआएं दी, इतनी बद्दुआएं दी संगत जी, कि उसके जाने के बाद मेरे अंकल बड़ा रोए, बहुत रोए संगत जी, फूट फूट के रोए बहू बेटियों के सामने। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? कहते क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं अंदर से, मैं टूट चुका हूं बिल्कुल अंदर से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं।
घर के ऊपर लोन चल रहा है बैंक से, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, काम है नहीं, बच्चे कुछ देते नहीं। संगत जी बच्चे मेरे नौकरी करते हैं दोनों गुड़गांव के अंदर, एक सुबह जाता है एक रात को जाता है। तो कहते बच्चे कुछ हेल्प नहीं करते, मैं क्या करूं, मैं कर्जा तो लेके बैठ गया, मेरे से दिया नहीं जा रहा, लोग मुझे घर आके बोल रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं बहू बेटियों के सामने, मेरे को ताने मार रहे हैं, मेरे को बद्दुआएं दे रहे हैं। आज उन्हीं की बद्दुआ की वजह से मेरी किडनियां दोनों खराब हो गई हैं। संगत जी बहुत रोए। इतने में ना मेरी बड़ी वाली बहू, जिसने मुझे बोला था कि मम्मी आप बताओ, तो मैं मतलब पापा से बात करती हूँ, भाई से बात करती हूँ अपने, तब मैंने उसको मना कर दिया था। मेरी बड़ी वाली बहू आती है, कहती पापा जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर्जा है कोई बात नहीं, सब उतर जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरी बहू ने मेरे अंकल को बोला, मेरे अंकल ने कहा कैसे उतर जाएगा बेटा, क्या हमारे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए, सारी ज्वेलरी हम लोग बेच चुके हैं, पैसे बैंक अकाउंट में जीरो पड़े हैं और 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा चढ़ा हुआ है, क्या करूं। तो उसने मुझे संगत जी गुरुजी का बताया था पिछले साल की बात है, जून का महीना था, तपती गर्मी थी, इतनी गर्मी थी संगत जी कि हम लोगों से तो मतलब बड़े मंदिर जाते हुए भी ना हम लोगों ने बड़ा गुस्सा हमें आ रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये कहाँ पे हमें ले आई, इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो ये है वो है, दुनिया भर की बातें हमने बोली होंगी, पता नहीं क्या क्या बोला होगा संगत जी, मुझे तो याद भी नहीं है कि हमने गुस्से में क्या क्या बोला होगा गुरुजी के बारे में भी और वैसे भी कि इतनी गर्मी है। पर हम लोग गए, जरूर गए थे, मैं भी गई थी, मेरे अंकल भी गए थे और मेरी बड़ी वाली बहू गई थी। हम लोगों ने कैब कर ली थी अपने घर से, यहाँ से रोहिणी से, और सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए थे। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के बाद मेरी बहू ने मुझे समझा ही दिया था कि मम्मी जी आप ऐसे ऐसे होता है वैसे होता है, प्रसाद पूरा खाना होता है, जो भी मेन 2-4 बातें होती है बता दी थी संगत जी उसने। तो हम लोगों को समझ आ गई थी कि ऐसे करना होता है और ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही बड़े मंदिर में गए ना, तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं मैं यहाँ पे पहले आया हुआ हूँ। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो आप यहाँ पहले कब आए हो, हमारी जब से शादी हुई हम तो आए नहीं है, कम से कम 40 साल हो गए शादी को। कहते मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कब, कहते आज से करीब 15 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, मेरा एक दोस्त था, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे यहाँ पे, हम लोग बाहर से जा रहे थे फरीदाबाद। संगत जी जो गुरुजी के बड़े मंदिर का जो टी पॉइंट है ना, जो बाहर का, वो रास्ता सीधा फरीदाबाद की तरफ जाता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं ये बात कि वो रास्ता जाता है फरीदाबाद में। तब मेरे अंकल 15 साल पहले फरीदाबाद जा रहे होंगे, तो मेरे अंकल का जो दोस्त था, जो गाड़ी में उस समय साथ था उनके, वो दोस्त मेरे अंकल का ले गया था मेरे अंकल को गुरुजी के पास अंदर बड़े मंदिर में। तब गुरुजी 15 साल लगा लो संगत जी, 2009 की बात है, 2008 की, 2023 पिछले साल था, तो 15 साल लगा 2008 की। तब मेरे अंकल ने मुझे ये बात बोली थी कि तब ना ताजी ये बात थी कि गुरुजी ने चोला छोड़ा है। यहाँ पे सब लोग थे, बड़े थोड़े से लोग थे, कुछ रो रहे थे, कुछ वैसे थे। तब इतना मैं साफ बताऊं संगत जी, तब इतना होता नहीं था गुरुजी का, तब इतना पता नहीं था लोगों को। और ना तब मंदिर, आज तो मंदिर आप जाके देखो जरा, मंदिर में एंटर करते ही आपको गुरुजी महाराज के हर जगह दर्शन होंगे, हर जगह पे आपको लगेगा गुरुजी वहां बैठे हैं, गुरुजी वहां पे हैं, गुरुजी वहां पे हैं। आपको खुद अंदर से लगना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। तो तब मेरे अंकल कहते हैं तब ना गुरुजी ताजा बात थी ये कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, गुरुजी सबको छोड़ के चले गए, अब बड़े मंदिर में कोई भी नहीं है। तब मेरा दोस्त मुझे लेके गया था कि चल जरा एक बार देख ही आते हैं अंदर क्या होता है, कैसे होता है। तो चले गए संगत जी।
तो मेरे अंकल कहने लगा मुझे, हम अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि ना अंदर बंद था सब कुछ, तो ऐसे ही बाहर से चाय प्रसाद लिया थोड़ा सा और लेके आ गए थे। देखो 15 साल पहले गुरुजी बुला रहे थे हमें कि आ जाओ। अगर हम तब जुड़ गए होते संगत जी तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, पता नहीं कहाँ होते संगत जी। और जहां पे भी होते ना गुरुजी की शरण में होते आज हम, गुरुजी की शरण में। पर कोई बात नहीं, तो हम लोग, ये पिछले साल की बात है, फिर हम अंदर गए, माथा टेका, प्रसाद लिया, बाहर आ गए। मेरे अंकल ने बहुत गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी परेशानियां खत्म करो, गुरुजी मेरी बीमारी को खत्म करो आप। संगत जी आप हिसाब लगाओ, मेरे अंकल की किडनी खराब हुए बिना 2 साल हो गए हैं। डॉक्टर ने तो कब का बोल दिया था कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, डायलिसिस भी होगा पहले। संगत जी दवाइयों के भरोसे मेरे अंकल जी रहे हैं, ना तो डायलिसिस करवाया कभी जिंदगी में, ना करवाएंगे, ना ट्रांसप्लांट करवाया है, ना करवाएंगे। ये मेरे अंकल ने बोला हुआ, कहते मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। हाँ ऐसे ले जाएंगे गुरुजी मेरे को तो वो बहुत बढ़िया, ऐसे मैं चला जाऊंगा, मैं बीमार होके नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, बस मैं ऐसे ही घर से चला जाऊंगा, वो कोई बात नहीं। जाना तो है ही, सबने जाना संगत जी, जाना सबने है, कोई आज कोई कल कोई परसों, बारी सबकी लगनी है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा। तो ये मेरा सत्संग था आज का संगत जी, और हमारी सारी परेशानियों को गुरुजी ने खत्म करा। कर्जा सबसे बड़ी बात है, कर्जा गुरुजी ने हमारा उतरवाया संगत जी, कर्जा हमारा गुरुजी ने। तो ये मेरा सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग हमारा और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।